हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैरियर अड्डा 24x7 के इस स्पेशल प्रोग्राम कैरियर बुलेटिन में। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं सरकारी विभाग में निकली बड़ी भर्तियों की जानकारी। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो भर्तियां। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती, जिसमें ग्रेजुएट उम्मीदवार 11 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स के 250 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 11 फरवरी तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.com इन पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। 250 पदों में से 50 पद मुख्य प्रबंधक स्केल 4 और 200 वरिष्ठ प्रबंधक स्केल 3 के होंगे। इसमें आयु सीमा की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया के मुख्य प्रबंधक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 31 दिसंबर 2022 को 35 साल है। हालांकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपर आयु में छूट दी गई है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती में आवेदन शुल्क के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपए के शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों और महिला उम्मीदवारों को भुगतान शुल्क में छूट दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिलेक्शन में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसमें सैलरी की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 78,000 से 89,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। centralbankofindia.com इन की वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 2 पर आती है CISF में भर्ती। इसमें कुल 451 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर के 183 पद हैं, ड्राइवर कम ऑपरेटर के 268 पद हैं। यहाँ शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको 10वीं पास और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यहाँ आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपए प्रति उम्मीदवार रहेगी। SC ST से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें आयु सीमा की बात करें तो 21 से 27 वर्ष तक के उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप CISF RECTT.in की वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 22 फरवरी 2023 रहेगी। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। इसमें सैलरी की बात करें तो आपको 30,000 से 64,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। नंबर 3 पर आती है नेवी में भर्ती। इसमें कुल 35 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें टेक्निकल ब्रांच के 30 पद हैं, एजुकेशन ब्रांच के 5 पद हैं। इसमें सेक्शन की योग्यता की बात करें तो आपके पास GMain 2022 का स्कोर कार्ड होना और 12वीं में PCM से 70% मार्क्स होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी के लिए इस फॉर्म को भरने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें आयु सीमा की बात करें तो 19 से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप ज्वाइन इंडियन नेवी gov.in की वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 12 फरवरी 2023 थी। इसमें सिलेक्शन मेरिट लिस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। सैलरी की बात करें तो 35,000 से 82,000 रुपए प्रति माह रहेगी। नंबर 4 पर आती है इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ICG में असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय तटरक्षक असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 फरवरी को शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय तटरक्षक में जनरल ड्यूटी और कमर्शियल पायलट की कुल 50 वैकेंसी निकली है, जबकि टेक्निकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल के लिए 20 और लॉ ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। जनरल ड्यूटी और टेक्निकल में वैकेंसी सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए ही है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त BB से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है और 12वीं मैथ्स और फिजिक्स विषयों के साथ कम से कम 60% अंकों से होना जरूरी है। कमर्शियल पायलट के लिए DGCA की ओर से जारी मान्य वर्तमान वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। इसमें लॉ ऑफिसर के लिए कम से कम 60% अंकों के लिए LLB किया होना अनिवार्य है। इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अन्य उम्मीदवारों से 250 रुपए लिए जाएंगे। आप ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.cdac.in पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इन फॉर्म को भरने से पहले इसकी सभी जानकारियां ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों में जरूर शेयर करें ताकि वे भी रोजगार पा सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप या आपके मित्र
किसी कारणवश 10वीं या 12वीं नहीं कर पाए या उसमें फेल हो गए हैं और कोई ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं जिसमें 10वीं और 12वीं करना अति आवश्यक है, तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CTD इंडिया ले आया है घर बैठे 10वीं और 12वीं कानूनी ढंग से करने की योजना। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मेल या नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं।